आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रितिका यादव 3UP नेवल एनसीसी लखनऊ की कैडेट हूँ। आज मैं आप सबको हमारे सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं से अवगत कराना चाहती हूँ जो हमारे कार्यों और विकास के लिए बहुत लाभकारी है। तो चलिए जानते हैं सरकार की कुछ ऐसी ही पहल के बारे में जो हमारे विकास दर को बढ़ावा देती है। तो शुरू करते हैं भीम ऐप से। भीम ऐप वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। इस ऐप का तंत्रांश बिना अंतरजाल के प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि आप इसे बिना इंटरनेट के भी प्रयोग में ला सकते हैं। पहले यह ऐप केवल हिंदी व अंग्रेजी भाषा में एंड्रॉयड प्रचालन तंत्र के लिए उपलब्ध था, परंतु अब यह 12 भारतीय भाषाओं एवं iOS के लिए भी उपलब्ध है। अर्थात पहले यह ऐप सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के लिए ही प्रयोग में आ सकता था, पर आप अब इसे बिना एंड्रॉयड फ़ोन के भी यूज़ में ला सकते हैं। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2016 में किया था। चलिए जानते हैं अब इसे उपयोग करने की प्रक्रिया के बारे में। इस ऐप को उपयोग में लाने के लिए सबसे पहले इस ऐप का आपके फ़ोन में होना आवश्यक है। तो इसे फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर भीम ऐप टाइप करें। जब भीम ऐप आए उसे इंस्टॉल कर लें। स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के बाद इसे खोलें। अपने बैंक से पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करें एवं अपना कूट सब पासवर्ड सेट करें। आपका अंगूठा भी पासवर्ड का काम कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति को पैसे भेजने के लिए उसका पंजीकृत मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। फिर आप उसे अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई पिन डालकर पैसे भेज सकते हैं। अगर आपके पास अंतर्जाल संयोजकता नहीं है तो फ़ोन से अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा यूएसएसडी कोड *99# डायल करें। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एंड्रॉयड सेट नहीं है। अगर आप ये डायल करेंगे तो फिर आपको एक मैसेज प्राप्त होगा जिसमें आपको अपनी भाषा का चयन करने के लिए बोला जाएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी भाषा का चयन करें, फिर आगे की प्रक्रिया उसी भाषा में होगी। भीम ऐप में आप लगभग सभी भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे के लेन देन के लिए यह बहुत ही सुरक्षित है, परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। चलिए जानते हैं इसकी सीमाओं के बारे में। आप प्रतिदिन राशि 10,000 रुपये प्रेषित कर सकते हैं। प्रतिदिन की प्रेषण राशि सीमा अधिकतम 40,000 रुपये है। प्रतिदिन किसी बैंक से अत्यधिक 10 बार पैसा प्रेषित किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सरकार की अगली पहल की ओर, जो कि है आधार कार्ड। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई आधार ही समान रूप से मान्य है। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कर सकता है, बशर्ते वह प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निःशुल्क है। आधार कार्ड एक पहचान मात्र है। याद रखिए, यह किसी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अब आते हैं आधार कार्ड को अपडेट करने पर। हमें अपने आधार कार्ड को अपडेट भी करना पड़ता है। आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड सेंटर से संपर्क करना होगा तथा खो गए आधार कार्ड को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। केवल वो व्यक्ति जिन्होंने आधार कार्ड के साथ अपना वैध मोबाइल नंबर पंजीकृत किया है वे इसे ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। चूँकि ऑनलाइन लेन देन OTP प्रमाणित है, इसलिए आधार के साथ अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करना अनिवार्य हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके लाभ की ओर। आधार कार्ड के ढेरों लाभ हैं। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवन भर की पहचान है, अर्थात ये आपका आईडी प्रूफ है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है। आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन और सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने में सुविधा होगी। किफ़ायती तरीके व सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य। सरकारी एवं निजी डाटाबेस में से डुप्लीकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने के लिए अनूठा एवं ठोस प्रयास है। ये एक क्रम रहित उत्पन्न संख्या जो किसी भी जाति, पंथ, मजहब एवं भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। मुझे यह बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि इस साल जनवरी तक
1.2 अरब लोगों ने आधार कार्ड को अपनाया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे अवश्य अपनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सरकार की एक और पहल मेक इन इंडिया की ओर। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बढ़ाने, औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में लाभकारी है। भारत का निर्यात उसके आयात से कम होता है। बस इसी ट्रेंड को बदलने के लिए सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने की पहल को शुरू करने के लिए मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ नीति की शुरुआत की थी। चलिए जानते हैं इस योजना के लाभ के बारे में। इस योजना के अत्यंत अधिक लाभ है। भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना इस योजना का बहुत ही लाभकारी लाभ है। भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अधिक अवसर। हाँ, यह योजना हमें रोजगार के अधिक अवसर भी प्राप्त करती है। आप ही सोचिए, जब सामान वस्तुएं हमारे ही देश में बनेंगी तो उसे बनाने वाले भी हम ही लोग होंगे और उसके लिए मजदूर तथा कर्मचारी भी चाहिए होंगे। तो ये रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त करने के देने की ही सबसे अच्छी योजना है। अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने का मौका, भारत में रक्षा निवेश को बढ़ावा। अब चलते हैं और जानते हैं उन क्षेत्रों की तरफ जिसमें ये योजना कार्य करती है। भारत में बनाओ अर्थव्यवस्था 25 क्षेत्र पर केंद्रित है, अर्थात इसके अंतर्गत 25 क्षेत्र आते हैं और वो क्षेत्र हैं गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल अवयव, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, निर्माण, रक्षा विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस, प्रबंधन, चमड़ा, मीडिया और मनोरंजन, खनिज, तेल और गैस, फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाह और शिपिंग, रेलवे नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क और राजमार्ग, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान, कपड़ा और परिधानों, ताप ऊर्जा, पर्यटन और आतिथ्य कल्याण, ये सब इस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो ये थी सरकार की कुछ योजनाएं जो हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन योजनाओं का लाभ ले रहे होंगे, पर अगर अभी तक आप इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं, इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपकी ही हानि है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ, आप जल्द से जल्द इन सुविधाओं को अपने प्रयोग में लाएं, इनका लाभ उठाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें। धन्यवाद।